राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है और हस्बैंड भी चले गए हैं अपने ड्यूटी। और फिर उसके बाद गौ माता के लिए रोटियां बनाई हैं तो हस्बैंड लेके चले गए हैं। और मॉर्निंग से मैंने कोई भी रूटीन मतलब व्लॉग नहीं बनाया था, अभी तो बस मोबाइल उठाया है। और यहाँ फिर उसके बाद लाला को मैंने जगाया है और उन्हें जो कि बाल भोग लगाया है, पानी पिलाया है। तो उसके बाद दूध का भोग लगाया है कि सुबह सुबह लाला को तुरंत स्नान नहीं करवाना चाहिए, पहले उनको जगाइए प्रेम से। फिर उसके बाद आचमन करिए उनका, फिर उसके बाद उनको दूध का भोग लगाए, क्योंकि सबसे पहले लाला को दूध का भोग ही लगता है। तो दोस्तों, आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है मंथ का लास्ट डे, 30 तारीख है आज और दिन है आज बुधवार का। तो आज लाला के साथ कैसे कैसे मतलब लाला की आज कैसे सेवा होती है अक्षय तृतीया के दिन, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और क्या क्या मैं करती हूँ आज, तो वो सब इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अक्षय तृतीया के दिन आज क्या क्या होता है, घर में क्या क्या आता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे। तो अभी लाला का स्नान में करवाऊंगी और अपनी किशोरी जी को न्यू पोशाक पहनाऊंगी, अपने कन्हैया जी को। तो आज इनका भी स्नान कराना है मुझे, न्यू ड्रेस इन्हें पहनाना है। और चंदन का लड्डू भी मुझे बनाना है, कैसे चंदन का लड्डू बनता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और आज हमारा लाला की चरण दर्शन सेवा होगी, मैं आपको उनके चरण दर्शन भी कराऊंगी और स्नान भी कराऊंगी। तो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कैसे मैं अक्षय तृतीया मनाती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से मनाती हूँ, क्योंकि दोस्तों भगवान भाव के भूखे होते हैं और वो ये नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो तो अपने मन का वो होता है कि हम क्या अपने लाला की कैसे सेवा करें, जितना हो सके अच्छे से अच्छे अपने लाला की सेवा करें। तो ये होता है। तो अभी मैंने दूध का भोग लगा दिया है और चलिए फटाफट इनके स्नान की तैयारी करती हूँ। तो जैसे कि स्नान में आप गाय का दूध से भी स्नान करा सकते हैं। गाय का दूध आपके पास नहीं है तो आप पानी में थोड़ा सा चंदन, पीली वाली जो चंदन होती है वो डाल के स्नान करा सकते हैं। तो मैं चंदन से इनका स्नान कराऊंगी और पूरे आज इनके शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगाऊंगी, क्योंकि आज से इनका चंदन सेवा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते, फटाफट इनकी सेवा में लगते हैं। फिर व्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिए कैसे कैसे मैं करती हूँ। दोस्तों, लाला के जल में मैं डाल देती हूँ चंदन का पाउडर, देख सकते हैं आप। तो अब मैं लाला को जो कि स्नान करवाती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 यहाँ दोस्तों लाला को मैंने स्नान करा दिया था और उनको सिंहासन भी बैठा दिया है। तो अब मैं सबसे पहले जो है कि उनके लिए चंदन बनाने जा रही हूँ, चंदन का लड्डू। तो यहाँ मैंने एक कपूर ले लिया है, कपूर को अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। देखिए अच्छे से इसको, देखिए हाथों से दबा दबा कर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, और अब इसमें क्या डालते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने कपूर डाल दिया था और फिर उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें चंदन। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चंदन ले लिया है, चंदन हमने डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसमें इत्र। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने इसमें इत्र डाल दिया है खुशबू के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जल। तो इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिए हैं और इसके ना अब मैं बनाऊंगी छोटे छोटे लड्डू, जो लाला के जो है कि चरणों में रखा जाता है आज के दिन। तो चलिए इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों, आप सब लोग लाला के दर्शन कर लीजिए और सब लोग बोल दीजिए राधे राधे। तो चंदन का लड्डू मैंने बना लिया है और पूजा पाठ भी देखिए मैंने कर लिया है। और देखिए लाला को मैंने चंदन का पूरा लेप लगा दिया है और यहाँ मैंने पहनाया हुआ है चंदन की माला
और सभी लोगों को पहनाया हुआ, देखिए इन्हें भी पहनाया है, चंदन की माला यहाँ भी पहनाया हुआ है। तो कैसे लग रहे लाला मेरे, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं चंदन की लेप में। तो आज से लाला की चंदन सेवा स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ देखिए मैंने लड्डू बना के तैयार कर लिया है 4, और ऊपर से तुलसी पत्ता भी डाल दिया था, इससे मैं अभी इनके चरणों में रखती हूँ। और यहाँ मेरे किशोरी जी के भी दर्शन कर लीजिए, देखिए इनका श्रृंगार मैंने किया है और कितनी सुंदर लग रही हैं देखिए इस तरीके से। और आज इन्हें पायल भी पहनाया जाता है। तो आप सभी लोग हमारे कन्हैया जी के चरण के दर्शन कर लीजिए, बहुत भाग्य से नसीब होते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए इन्हें भी मैंने पायल पहनाया हुआ है, तो इनके चरण के दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। जय हो मेरे लाला की। तो यहाँ आप सभी लोग चरण के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज लाला के चरण दर्शन किया जाता है और सभी को करवाया जाता है। और हमने अपनी किशोरी जी को भी पायल पहनाई है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पहनाया हुआ है मैंने, और अच्छे से इनको लहंगा पहना दिया है देखिए। चलिए तो अब सबको जो है कि सभी के चरणों में हम चंदन की सेवा दे देते हैं, जैसे कि चंदन के लड्डू रख देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अपने कन्हैया जी के चरणों में चंदन के लड्डू रख दिए हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं अपने लाला के भी चरणों में मैंने चंदन के लड्डू रख दिए हैं। तो इनके चरणों में ही रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए रख दिया है मैंने, और यहाँ देखिए हमारे लाला के पास, तो यहाँ सभी के पास रख दिया है। और फिर उसके बाद अब लाला को मैं भोग लगाऊंगी। तो भोग में जो सीजन के जो फ्रूट होते हैं वो लगाऊंगी मैं। तो चलिए लाला को मैं अब फ्रूट का भोग लगा देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हमारे लाला कैसे लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और हमारी किशोरी जी का श्रृंगार कैसा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों पूजा पाठ मेरी हो गई है, और देखिए लाला के अपने दर्शन कर ही लिए होंगे। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं आज लाला, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो बहुत अच्छे से जो है कि पूजा पाठ हो गई है मेरी। तो अभी यहाँ तक की ये दिनचर्या थी अभी सुबह की। तो सुबह में यही होता है, लाला को चंदन का लड्डू बनाते हैं और उन्हें जो कि लेप लगाते हैं, तो वो सब मैंने कर दिया है। और अपनी किशोरी जी का जो श्रृंगार किया वो भी बताइए कैसे लग रही हैं दोनों लोग। और यहाँ चंदन का लड्डू बनाया था, तो हाथ दिखे एकदम पीले पीले हो गए हैं, जैसे लग रहा है मेहंदी मैंने लगाया हुआ है। तो यही सब हुआ है। और अब लाला को अब दूसरा भोग लगने जा, जैसे कि बाल भोग मैंने सुबह लगा दिया था, और अब उन्हें जो है कि फ्रूट का भोग लगाऊंगी। फिर कुछ देरी बाद में रूअफ़ज़ा का भोग लगाऊंगी। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ मैं करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहे व्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले लाला को भोग लगा देते हैं। तो यहाँ दोस्तों लाला के पास मैं लेके आई हूँ फ्रूट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले किशोरी जी को हमने भोग लगा दिया है, जल भी रख दिया है यहाँ पे। और अब जो है कि कान्हा जी को मैं भोग लगा देती हूँ फ्रूट का। तो यहाँ देखिए सबको फ्रूट का भोग लगा दिया है, और इनके भोग में मैं डाल देती हूँ तुलसी पत्ता। तो लाला अपना भोग ग्रहण कर लेंगे, फिर मैं मिलूँगी। तो यहाँ दोस्तों लाला को फ्रूट का भोग लगाए हुए हो गया है 15 से 20 मिनट। तो यहाँ मैं अब बना रही हूँ रूअफ़ज़ा, क्योंकि ठंडा ठंडा ही लाला को आज जैसे कि भोग लगता है। फ्रूट का हो गया, ठंडी चीज़ों का हो गया, शरबत हो गया। तो यहाँ मैं रूअफ़ज़ा बना रही हूँ, तो चीनी वगैरह मैंने डाल दिया है। तो अच्छे से मैं इसे घोल रही हूँ, और को अच्छे से चीनी मिक्स हो गया है इसमें। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ कटोरियों में। तो फिर मैं लाला को भोग लगाऊंगी दोस्तों। जो सेवा होती है ना वो करनी चाहिए। अगर आपके पास लाला है तो आप भी इसी तरीके से करिएगा ज़रूर, क्योंकि जब हम गोपाल जी को लाते हैं ना, तो उन्हें दिल से जो है कि हर एक चीज़ का भोग लगाना चाहिए। जितना हमसे हो सके पूरी कोशिश करना चाहिए कि अपने ठाकुर जी को हर एक चीज़ों का जो है कि भोग लगाएं। जैसे हम खाते पीते हैं, और तो हमारे लाला भी खाएं, जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं वैसे ही अपने लाला को भी रखते हैं। तो चलिए भोग लगा देते हैं ठंडा ठंडा। तो फिर और यहाँ दोस्तों मैं ले आई हूँ शरबत। तो सबसे पहले मैं किशोरी जी को ये भोग लगाती हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद मैं कन्हैया जी को ये भोग लगा दिया है मैंने। और अब मैं जो है कि गोपाल जी को भोग लगाऊंगी शरबत का। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो
आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, बहुत लोग दही भी डाल के मतलब ये रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। तो मैं तो बस ऐसे ही सादा ही बनाया है मैंने। लाला भोग लगा लेंगे ठंडा ठंडा शरबत का। ठंडे पानी में मैंने बनाया हुआ है और इसमें डाल दिया है मैंने तुलसी पत्ता। और फिर उसके बाद यहाँ जो कि लाला के कपड़े जो आज निकले हुए थे उन्हें मैंने वॉश किया है, कन्हैया जी के और लड्डू गोपाल जी के सबके कपड़े। तो यहाँ धूप तो है, फिर इसको हालीली में जो कि फैला देती हूँ, अच्छे से जो है कि सूख जाएंगे। देख सकते हैं आप, धूप तो निकली हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, लेकिन थोड़ी सी हवा चलती है ना, उससे बहुत जो है कि राहत मिलती है। तो दोस्तों यहाँ कर लेते हैं अब लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो यहाँ कढ़ी पत्ता मैं तोड़ के ले आई हूँ और यहाँ देखिए दही और बेसन का मैंने घोल बना लिया है, बिल्कुल सात्विक खाना बनेगा। तो यहाँ कढ़ी बिना पकोड़े वाली ही कढ़ी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ अच्छे से देखिए इसका घोल बना लिया है। तो यहाँ दोस्तों कढ़ी मेरी बन रही है। लाला को कढ़ी और चावल का भोग लगाऊंगी। तो फ्रूट का मैंने भोग लगा दिया था और रूह अफ़ज़ा का भी मैंने भोग लगाया था। तो रूह अफ़ज़ा तो मैंने रख दिया है बच्चों के लिए, बच्चे आएंगे तो रूह अफ़ज़ा मतलब पी लेंगे, और फ्रूट भी रख दिया क्योंकि वो उनका प्रसादी था, तो मैंने भी खाया था, उसी का मैंने नाश्ता भी कर लिया था। और यहाँ भगोने में मैं कढ़ी बना रही हूँ, एक तरफ उन्हें चावल भी चढ़ा दिया है। तो बन जाएगा, फिर उसके बाद बच्चे आएंगे, तब तक खाना ठंडा भी हो जाएगा हल्का, तब मैं लाला को भोग लगाऊंगी। गरम गरम बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ दोस्तों देखिए कढ़ी हमारी पक रही है। तो बिना पकौड़े वाली कढ़ी मैं बना रही हूँ। यहाँ देखिए अच्छे से कढ़ी पक रही है और एक तरफ हमने यहाँ चावल भी चढ़ा दिया है। तो अच्छे से बन जाएगी तो फिर मैं भोग लगाऊंगी। दोस्तों खाना मेरा बन चुका था और लाला को देखिए हमने भोग लगा दिया है। और इसमें मैं डाल देती हूँ तुलसी पत्ता सब में। तो किशोरी जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं पड़ेगा, और बस हमारे कन्हैया जी के भोग में। तो इनकी जो है कि बंसी में हटा लेती हूँ। यहाँ देखिए इनकी बंसी में यहाँ रख देती हूँ। अब लाला भोग ग्रहण करेंगे। तो यहाँ देखिए कढ़ी चावल और मैंगो रख दिया है। तो चलिए लाला को भोग लगा देने दीजिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों सबका खाना पीना हो चुका है। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से ना, तो उनको भी खाना पीना दे दिया था, लाला का प्रसादी। और बाहर जो है धूप बहुत ही ज़्यादा धूप हो चुका है। तो अब तो लाला को मैं, अब लाला मेरे आराम करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या सेवा होती है उनकी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सीधे शाम को मैं आपको मिलूँगी। अभी तो लाला आराम करेंगे, तो उनको सुलाऊंगी नहीं, बस उनको मानसिक सेवा दूंगी कि लाला आराम करेंगे। और इस कमरे में फ़ैन चला दूंगी। हम लोग जा रहे हैं उस कमरे में, थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर उसके बाद शाम को सीधे मैं मिलूँगी कि शाम को क्या क्या मतलब आज के दिन क्या क्या बाहर से आता है और आज के दिन क्या क्या आना चाहिए, शुभ होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। लाला के भोग भी दिखाऊंगी, शाम को मैं क्या भोग लगाऊंगी। तो चलिए सीधे मैं मिलूँगी आपके शाम के टाइम। तो यहाँ दोस्तों हो गया है शाम का टाइम और लाला के लिए मैं ले आई बूंदी के लड्डू। तो शाम का ये भोग है लाला का। यहाँ मैं डाल देती हूँ तुलसी पत्ता और यहाँ रख दिया है मैंने जल। सबकी बंसी हटा दी है, किशोरी जी के पास भी मैंने भोग लगा दिया है। तो ये है जो शाम का हमारे लाला का भोग। तो मैंने आज पीली पीली ही चीज़ मतलब रखी है। तो चलिए लाला को मैंने भोग लगा दिया, फिर मिलती हूँ आपसे। तो लाला को मैंने शाम का भोग लगा दिया है और इधर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ बना रही हूँ चाय। हस्बैंड आ गए हैं तो शाम की चाय बना लेती हूँ। तो चाय बैठ के आराम से पी लेते हैं। बाहर बहुत तेज़ जो है कि हवा चल रही है। तो चाय पीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आज के दिन क्या क्या लाना शुभ होता है। अगर आप 40 सोना नहीं ला सकते तो उसके बदले में आप क्या ला सकते हैं। तो बस मैं अभी आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ दोस्तों बालकनी में बैठ गई हूँ मैं और यहाँ बैठ के आराम से जो है कि चाय पी रही हूँ। यहाँ देखिए मौसम देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बदली टाइप का हो गया है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो यहाँ हस्बैंड भी बैठे हुए हैं तो उनसे भी बातें चल रही हैं। तो यहाँ चाय पीते पीते न जाने कितनी बातें भी हो जाती हैं। तो अब चलिए अब शाम का टाइम हो गया, चाय तो पी लिया है, फिर उसके बाद अब कर लेते हैं पूजा पाठ। तो यहाँ देखिए हमारी पूजा पाठ भी हो गई है शाम की। आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए लाला के। तुलसी जी पे भी हमने दिया लगा दिया है। बाहर बहुत हवा चल रही है। यहाँ
यहाँ दोस्तों एक दीपक जो है कि शाम को लगता है सरसों के तेल का किचन में, जहाँ हम लोग बर्तन धोते हैं ना, वहाँ लगता है आज के दिन। तो यहाँ सरसों का दीपक हमने जला दिया है और चलिए मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ लगाना है। और दोस्तों एक दीपक लगेगा मुख्य दरवाजे के पास पीली सरसों डाल के, तो पीली सरसों का यहाँ डाला हुआ है और सरसों का ही तेल रहेगा। तो यहाँ देखिए मुख्य दरवाजे पे मैंने एक रख दिया है। एक दीपक मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर अपने बालकनी में उत्तर दिशा, और ये है काले तिल का दीपक जो कि यहाँ लग, देखिए कितना अंधेरा हो गया है, लाइट भी चली गई है। यहाँ दोस्तों देखिए चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए और उनके बगल में जो है कि सितारे भी हैं एक, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा होगा आपको ना, देख सकते हैं आप इस तरीके से, बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट कटी हुई है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्वर्टर की लाइट जल रही है अभी। तो दोस्तों पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और जहाँ जहाँ दीपक लगाना था वहाँ वहाँ दीपक लगा दिया है मैंने, और लाइट भी चली गई है। तो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रहा है, फिर भी दिया जल रहा है, भगवान की दया से बुझा नहीं है क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है और पसीना देख सकते, इतना पसीना हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के दिन क्या क्या लाना शुभ होता है। चलिए अब उसका नंबर है, उसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको। दोस्तों चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि आज के दिन क्या लाना शुभ होता है। तो सबसे पहले ये देखिए नमक है, तो सीधा नमक लाना होता है। तो ये देखिए ये नमक है। तो जैसे कि आप सोना चांदी अगर नहीं खरीद सकते हैं तो उसके बजाय आप क्या चीज़ घर में ला सकते हैं जो शुभ होता है। तो ये हो गया नमक, और देखिए ये है पीली सरसों, तो पीली सरसों आप ला सकते हैं। और ये हो गया रुई की बत्ती, जो हम लोग दिया में रुई लगाते हैं ना, वो हो गया, वो आप ला सकते हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए ये है घड़ा, तो आप घड़ा भी ला सकते हैं, ठीक है। इसके भी मुझे पूजा करनी है तो ये ला सकते हैं आप, ठीक है। इतना अगर आप सोना चांदी नहीं ला सकते तो इसके बजाय आप ये सब चीज़ें ला सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है ये सब लाने की तो वो भी आप घर में अपने ला सकते हैं। तो ये मैंने आज लिया है ये सारी चीज़ें। और अगर आप नहीं ले सकते सोना चांदी तो आप ये सब चीज़ें अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर से ज़रूर लेकर आइए। के दिन हमने सोने चांदी में क्या सामान लिया है, चलिए तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने लिया है चांदी का कॉइन, ये है चांदी का सिक्का, तो ये देखिए कॉइन इसको बोलते हैं। तो ये लिया है एक, और एक और लिया है चांदी का। ये देखिए एक कॉइन है, काफ़ी वजन है इसका। और ये है सोने का, ये सोने का कॉइन है, तो एक ये ले लिया है। और आज के दिन लिया है हमने चांदी का गिलास, देख सकते हैं आप। चांदी का गिलास तो मेरे पास था, मंदिर में भी मैंने लोटा चांदी का और चांदी का गिलास रखा हुआ है अपने लाला के लिए। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया था। एक और है जिसमें वो दूध पीती है, अच्छा होता है चांदी गिलास में दूध पीना, तो एक और मंगा लिया था। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा मंगवाया था, तो हस्बैंड थोड़ी सी छोटी साइज़ का लेके चले आए हैं, तो कोई बात नहीं। और ये देखिए ये है हमारे लाला के लिए, अपने कृष्णा जी के लिए बंसी, क्योंकि हमारे जो तीनों लाला है हमारे ठाकुर जी हैं उनके पास बंसी है। तो हमारे जो है कि कन्हैया जी जो हैं उनके पास बंसी नहीं थी, तो मैंने उनसे बंसी बोला था लाने के लिए चांदी की। तो काफ़ी वजनी है, बहुत ही भारी ये है। तो उन्होंने क्या क्या कितनी बड़ी और इतनी भारी बंसी लेकर आ गए हैं। तो मैंने बोला था बहुत पतली सी एकदम, मतलब कि बहुत पतली सी मैंने बोला था उनको लाने के लिए, तो वो भारी ला दिए। तो कोई बात नहीं, उनके पास ऐसे मैं रख देती हूँ। तो चलिए ये तो यही में आया हुआ है चांदी सोने में आज के दिन, ये लाया हुआ है मैंने। अब बाकी सारा सामान तो आपने देख ही लिया, यहाँ सब कुछ रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने लाला को ये बंसी दे देती हूँ, उनके पास रख देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए लाला को हमने बंसी दे दी है, देख सकते हैं आप। तो इनके लिए आया है बंसी, तो इनके पास मैं ले आई हूँ। तो चलिए इनको यहाँ पे ऐसे करके इनको थमा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनको ऐसे थमा दिया है क्योंकि काफ़ी बड़ी है, मोटी है और इनके हाथ में जाएगी नहीं, तो इनके पास ही ऐसे करके मैंने रख दिया है। तो दोस्तों लाला को मैंने बंसी दे दी है यहाँ पे। तो चलिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सुबह से लेकर शाम तक की मेरी दिनचर्या थी अक्षय तृतीया की,
और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा इस व्लॉग में क्या चीज़ लगा। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। और एक आँख में काजल लगा, एक आँख में काजल मिट गया है, तो एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय।